बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बूटस्ट्रैप 5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, जिसके अंदर हम फ्लेक्स डायरेक्शन की तमाम बूटस्ट्रैप क्लासेस को कवर करेंगे। दोस्तों उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ग्रिड सिस्टम बनाया हुआ है। सबसे पहले मैंने एक डिव ली हुई है, इसको क्लास कंटेनर दी हुई है और मार्जिन टॉप 5 दिया हुआ है। उसके बाद उसके अंदर मैंने एक रो बनाने के लिए एक डिव ली हुई है, जिसको मैंने क्लास रो दी हुई है। और देन उसके अंदर मैंने 3 डिव्स ली हुई हैं इक्वल विड्थ की, यानी इक्वल कॉलम्स की। सो पहली डिव को भी मैंने 4 कॉलम की जगह दी हुई है, दूसरी को भी, तीसरी को भी। आपको पता है एक रो के अंदर टोटल 12 कॉलम्स होते हैं। सो मैंने अपनी इन तीनों डिव्स को 12 कॉलम जो है वो कंप्लीट दे दिए हैं। दिखाता हूँ इसकी आउटपुट। कुछ इस तरह की आपको इसकी आउटपुट जो है वो दिखाई दे रही है। ये पहली डिव है रेड कलर की, ए, देन बी, देन सी। दोस्तों अब ये ग्रिड सिस्टम तो आपको बनाना आता है। अब हमने फ्लेक्स डायरेक्शन क्लासेस जो सीखनी है, उनमें सबसे पहले जो क्लास सीखनी है वो है फ्लेक्स हाइफन रो। ये फ्लेक्स हाइफन रो क्या करती है दोस्तों, और ये बात याद रखिएगा कि जितनी भी फ्लेक्स डायरेक्शन की क्लासेस हैं वो सारी की सारी चिल्ड्रन डिव को नहीं दी जाती, बल्कि उनकी पेरेंट डिव को दी जाती है। जैसे ये आपको जो ब्लैक कलर का बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मेरी रो है। और इस रो के अंदर मेरे पास ये 3 कॉलम्स हैं, 3 डिव्स हैं, एक पहली रेड और फिर ब्लू और फिर ग्रीन। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, ये जो आपकी रो आपने क्लास ली हुई है, इसके अंदर आपने ये 3 डिव्स ली हुई हैं। ये जो 3 अंदर वाली डिव है, ए बी सी, ये बेसिकली आपकी चिल्ड्रन है किसकी, आपकी इस डिव की, जिसके अंदर ये तीनों बंद हैं, जिसको आपने क्लास रो दी हुई है। सो ये बात याद रखिएगा, हमेशा आपने फ्लेक्स डायरेक्शन क्लास जो है पेरेंट को देनी होती है। सो पेरेंट चूँकि ये रो क्लास है, इसलिए मैं इसको जो है फ्लेक्स डायरेक्शन क्लास दूंगा, जिसका नाम है फ्लेक्स हाइफन रो। ठीक है दोस्तों, बेसिकली ये क्लास करती क्या है, ये आपकी जब भी आप अपनी किसी पेरेंट को फ्लेक्स रो देती हो तो उसके अंदर जितनी भी डिव्स आ रही होती हैं, जितने भी चिल्ड्रन आ रहे होते हैं, वो एक रो में आ जाते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल अलाइन हो जाते हैं, मतलब एक रो में तरतीब लग जाती है उनकी। जैसे मैं आपको देखता हूँ F5 से करता हूँ रिफ्रेश और देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट, चूँकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक रो के अंदर है। देखिए तीनों जो डिव्स हैं वो एक रो के अंदर है, यानी हॉरिजॉन्टल हैं। सो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। दोस्तों मोस्टली हम जो फ्लेक्स हाइफन रो क्लास होती है, ये बेसिकली तब वर्क करती है जब आपकी चीज़ जो है वो वर्टिकल हो। वर्टिकल समझते ना, मतलब एक कॉलम के अंदर हो। और जब आपने उस कॉलम वाली चीज़ को एक रो में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम कौन सी क्लास यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स हाइफन रो। चले इसका तो आपको पता लग गया। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास इसमें क्लास होती है फ्लेक्स हाइफन रो हाइफन रिवर्स। ये बेसिकली क्या करती है दोस्तों, ये आपकी जो रो में ये चीज़ें हैं, ये जो ए बी सी जो डिव्स हैं जो कि रो में लगी हुई हैं, इनको अगर आपने उल्टा करना हो, रिवर्स करना हो, मतलब आप चाहते हो सी पहले आ जाए, फिर बी दूसरे नंबर पे, फिर ए तीसरे नंबर पे आ जाए, तो इस तरह F5 से रिफ्रेश करता हूँ, कुछ इस तरह से देखें आपकी जो डिव की तरतीब थी रो के अंदर वो चेंज हो चुकी है। तो ये हम कब करते हैं, जब हमारी चीज़ जो है बाई डिफ़ॉल्ट रो के अंदर हो, लेकिन हमने उसको रिवर्स करना हो तो हम कौन सी क्लास का इस्तेमाल करते हैं, फ्लेक्स हाइफन रो हाइफन रिवर्स। तो हमारी जो रो के अंदर चीज़ें होती हैं उसको रिवर्स कर दिया जाता है। देन इसमें एक क्लास होती है दोस्तों फ्लेक्स हाइफन कॉलम। फ्लेक्स हाइफन कॉलम ये कब यूज़ होती है, जब आपकी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रो के अंदर हो। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, फ्लेक्स हाइफन रो जो है वो आपकी चीज़ों को रो में तरतीब देती है, और अगर आप फ्लेक्स हाइफन कॉलम यूज़ करो तो ये आपकी चीज़ें जो बाय डिफ़ॉल्ट एक रो में हों उनको कॉलम में ले आती है। जैसे 5 से कहता हूँ रिफ्रेश और देखो, जो आपकी चीज़ें पहले हॉरिजॉन्टल एक रो के अंदर थी, उनको उसने क्या कर दिया, एक कॉलम में ले आया है, यानी उसको वर्टिकली उसने अलाइन कर दिया है। सो ये होती है दोस्तों फ्लेक्स हाइफन कॉलम क्लास। अभी दोस्तों आप चाहते हो कि अगर ये जो कॉलम बन चुका है, मतलब ये जो ए बी सी एक दूसरे के नीचे एक कॉलम के अंदर आ गई हैं डिव तमाम की तमाम, अगर इन डिव को आपने रिवर्स करना हो, मतलब उल्टा करना हो, जैसे आपने रो में रिवर्स किया था, ऐसे अगर आपने कॉलम में रिवर्स करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लास यूज़ करते हैं फ्लेक्स हाइफन कॉलम हाइफन रिवर्स। तो ये क्या करता है, आपका ये जो पूरा आपने कॉलम क्रिएट किया है, इस कॉलम के अंदर ये जो 3 डिव हैं इसको रिवर्स कर देगा। फिर से कहता हूँ रिफ्रेश और देखो, उसने आपके कॉलम के अंदर जो मौजूद डिव्स थी उनको रिवर्स कर दिया। सो रो की डिव को रिवर्स करने के लिए रो हाइफन रिवर्स, और कॉलम की डिव्स को रिवर्स करने के लिए कॉलम हाइफन रिवर्स हम क्लास यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलें बढ़िया हो गया। अभी दोस्तों नेक्स्ट हमने क्या सीखना है, हमने नेक्स्ट यहाँ पे एक क्लास होती है हमारे पास, वो सिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मान लिया अभी मैं अगर आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक रो में आ गई है। मान लो अगर मैं एक और डिव इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ कुछ इस तरह से, मतलब मैंने ये जो 3 डिव्स हैं ऑलरेडी, इन तीनों डिव के साथ मैंने एक चौथी डिव ऐड कर दी, जिसको मैंने डी दे दिया नाम, और उसको भी मैंने कॉल हाइफन 4 दे दिया। अभी दोस्तों जैसे कि आपको बखूबी पता है, जो ए के पास कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, बी के पास भी 4 कॉलम है, सी के पास भी 4 कॉलम है। तो 4 + 4 + 4 = 12, यानी एक रो के अंदर 12 कॉलम जो है वो पूरे हो गए थे जब आपने ये पहली 3 डी बनाई हैं। लेकिन ये जो आपने एक्स्ट्रा डिव बनाई है डी के नाम से,
इसको जब आपने 4 कॉलम दिए हैं तो एक रो में दोस्तों 12 कॉलम तो पूरे हो चुके हैं। अब ये जो डी है ये कहाँ पे एडजस्ट होगी, तो ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि अगर आपकी एक रो के अंदर 12 कॉलम कंप्लीट हो जाए और आप उसमें कोई एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड कर दो, एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर दो, तो क्या होता है वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो उसी सेम रो के अंदर नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। कुछ इस तरह से आप रिफ्रेश और देखो आपकी उसी सेम रो के अंदर जो एक्स्ट्रा कंटेंट था वो अगली लाइन पे आ गया। तो यानी कहने का मतलब ये है अगर आपके एक रो में 12 कॉलम कंप्लीट हो जाए तो जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है वो ऑटोमेटिकली दूसरी रो में जो है वो शिफ्ट हो जाता है, कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अच्छा जी दोस्तों, अगर आपने अपनी जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है उसको अगली लाइन पे लेके ना, तो उसके लिए हमारे पास एक यहाँ पे क्लास होती है बाय डिफ़ॉल्ट जो हम पेरेंट को देते हैं, जिसका नाम है फ्लेक्स हाइफन रैप। फ्लेक्स हाइफन रैप का मतलब होता है कि फ्लेक्स रैप का मतलब होता है रैप कर, जो रैप करना मीन कि जो एक्स्ट्रा कंटेंट है मेरी रो के अंदर, जो एक्स्ट्रा कंटेंट है, जैसे ये डी जो है एक्स्ट्रा कंटेंट है, तो आप कह रहे हो फ्लेक्स रैप का मतलब होता है ये तब यूज़ होता है जब आपका जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो एक ही रो में आ रहा हो, यानी इस रो से बाहर निकल जाए, अगली लाइन पे ना आ रहा हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं फ्लेक्स हाइफन रैप। अब इसे कहते हैं रिफ्रेश। देखो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि दोस्तों ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है जितने भी हमारे पास बूटस्ट्रैप की फ्लेक्स डायरेक्शन वाली क्लासेस हैं इनके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट जो है रैप लगा होता है, रैप लगा होता है। यही वजह देखें जो मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट दिया था वो खुद ब खुद अगली लाइन पे आ गया। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट रैप हो गया है, ये जो रैप बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है, इस रैप को आपने इसकी पोजीशन चेंज करनी है। पोजीशन चेंज मीनिंग इसे रिवर्स करना, मतलब ये जो नीचे वाली लाइन है ये ऊपर चली जाए और ऊपर वाली लाइन नीचे आ जाए। तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे सेम वही फ्लेक्स हाइफन रैप हाइफन रिवर्स। इस तरह अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, आपकी जो आपने जो रैपिंग की हुई है वो रिवर्स हो जाएगा। फिर करता हूँ कुछ इस तरह। देखो जो नीचे दूसरी लाइन थी वो ऊपर चली गई है पहले नंबर पर, और जो पहले नंबर वाली लाइन थी वो दूसरे नंबर पर आ चुकी है। ठीक है, क्लियर होती है बात। अच्छा, अब नेक्स्ट दोस्तों इसमें क्लास होती है फ्लेक्स हाइफन नो रैप। फ्लेक्स हाइफन नो रैप ये करती है बेसिकली, ये दोस्तों ये करती है कि बाय डिफ़ॉल्ट देखो F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो जो आपकी चीज़ जो जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर आप फ्लेक्स हाइफन रैप यूज़ करो तो उससे क्या होता है आपकी जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है वो उसी सेम रो में अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाता है खुद ब खुद। ठीक है, और वो आप चाहे दो फ्लेक्स रैप दो या ना दो, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी चीज़ खुद ब खुद अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो अगली लाइन पे शिफ्ट ना हो बल्कि उसी सेम लाइन पे रहे, पहली लाइन पे ही रहे, तो कुछ इस तरह से देखो ये आपकी अब नो रैप करने से क्या हुआ है कि आपने लिखा फ्लेक्स हाइफन नो रैप कि आपका जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो रैप ना करे, मतलब अगली लाइन पे ना जाए। तो इससे नुकसान ये होता है कि आपका जो एक्स्ट्रा कंटेंट है देखें वो अगली लाइन पे नहीं गया, लेकिन वो आपकी जो डिव थी उससे बाहर निकल गया। देखिए जो आपका जो डी मटेरियल था ये आपकी एक्स्ट्रा रो से बाहर चला गया। सो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो कि नो रैप कि एक्स्ट्रा कंटेंट नीचे वाली लाइन पे नहीं जाएगा। तो फिर ऐसे ही होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा कंटेंट होता है वो आपकी एक ही रो में जो है वो आपकी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है उससे बाहर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलें ये सारी की सारी क्लासेस हमें सीखनी है। अभी दोस्तों मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसको वापस से इसकी ओरिजिनल स्टेट में लेके आता हूँ, ये खुद ब खुद रैप कर दीजिए। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अभी दोस्तों मान लो कि आप चाहते हो कि ये जो आपकी जो बी डिव है ये आपकी जितनी भी रो की ये डिव कंप्लीट विड्थ है ये कंप्लीट विड्थ ले ले। मतलब जैसे कुछ इस तरह से कि आप अभी देखो ये ए बी और सी एक ही लाइन पे आ रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो ये जो बी है ये इस पूरी लाइन की जगह ले ले। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक क्लास होती है बूटस्ट्रैप के अंदर जिसको हम कहते हैं फ्लेक्स हाइफन फिल। और जो फ्लेक्स फिल है दोस्तों ये पेरेंट को नहीं देते बल्कि उसी डिव को देते हैं, उसी चिल्ड्रन डिव को देते हैं जिस डिव को आपने कंप्लीट विड्थ देनी हो। जैसे आपने बी को देनी है कंप्लीट विड्थ, सो आप बी क्लास के पास आओगे, मतलब इस बी डिव के पास आओगे और इसको क्लास दे दोगे कौन सी, इसको आप क्लास दे दोगे फ्लेक्स हाइफन फिल। फ्लेक्स हाइफन फिल तो ये क्या करेगा, ये कंप्लीट विड्थ ले लेगा। लेकिन उससे ऊपर दोस्तों ए है, तो ए भी क्या करेगा, जारी बात है ए अब अकेला रह गया तो ए जो है ऑटोमेटिकली पूरी विड्थ ले लेगा, जब हालांकि हमने उसको फ्लेक्स फिल नहीं दिया हुआ है। लेकिन मजबूरी ये है कि ऊपर ए अब अकेला है, सो इसलिए ए जो अकेला रह जाता है वो पूरी विड्थ ले लेता है। उसके बाद जो बी है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट पूरी विड्थ ले लेगा ना, क्योंकि आपने इसको फ्लेक्स फिल दिया हुआ है। और उसके बाद नीचे जो सी डी है वो बेसिकली एक दोनों मर्ज होकर एक लाइन की जगह लेंगे। ठीक है, लेकिन ये बात दोस्तों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो फ्लेक्स फिल है ये तब काम करती है जब आप यहाँ पे सिंपल कॉल क्लास यूज़ करो। ये जो आपने कॉल हाइफन 4 लिखा हुआ है ये नहीं, बल्कि आप सिंपल कॉल लिखोगे यहाँ पे। सो उसके लिए मैं यहाँ पे हाइफन 4 रिमूव करता हूँ, सिंपल कॉल क्लास लिखता हूँ। ये बात जहन नशीन रखिएगा कि आपकी फ्लेक्स फिल क्लास तब यूज़ होती है जब आपने सिंपल कॉल क्लासेस यूज़ की हों। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो जो आपकी बी थी उसने देखें कंप्लीट विड्थ ले लिया, लेकिन उससे ऊपर जो ए था वो चूँकि अकेला था इसलिए उसने भी पूरी कंप्लीट विड्थ ले लिया। और उसके बाद नीचे देखें जो सी डी था उन दोनों ने मिलकर जो है वो नीचे वाली लाइन की जगह जो है वो कवर कर ली है।
सो दोस्तों ये होती है फ्लेक्स फिल क्लास जो आपकी कंप्लीट विड्थ जो है वो रिजर्व करने के लिए यूज़ की जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको फ्लेक्स डिडक्शन की तमाम क्लासेस की डिटेल से समझ आ गई होगी अच्छे से। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो किसी जगह पे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।